वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश के गठन के बारे में। देखिए किस प्रकार जो है हरियाणा प्रदेश को नए राज्य के रूप में जो मांगे उठी और कौन से आंदोलन हुए जिसकी बदौलत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ, क्या कारण था कि पंजाब से अलग करना पड़ा, तो सारी की सारी यहाँ हर डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर किया जाएगा, जो कि आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए हम हरियाणा जीके की थ्योरी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लगातार कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिएगा। डेली आपको एक वीडियो इस चैनल पे जो है हरियाणा जीके की मिलेगी, जो कि आने वाले सीईटी का जो ग्रुप सी के लिए जो रिमेनिंग मतलब पेपर बचे हैं वो, या फिर जो अन्य पेपर हो रहे हैं हरियाणा पुलिस का, उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी की सारी वीडियो। सारी की सारी जो हरियाणा जीके बिल्कुल थ्योरी और क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ कवर कराने का काम करेंगे। आज जो कि आपको पता होगा कल 1 नवंबर है, इसी उपलक्ष्य पर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जो हिस्ट्री है, शुरुआत से हरियाणा प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, वो सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हरियाणा प्रदेश को कैसे मांगे स्टार्ट हुई। तो हरियाणा राज्य के लिए संघर्ष जो है 1907 में जो है स्टार्ट हो गया था, यानी कि हरियाणा प्रदेश के नए राज्य की मांग जो है 1907 में ही प्रारंभ कर दी थी। इस मांग का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य नेता हुआ करते थे वो लाला लाजपत राय व आसिफ अली द्वारा जो है समर्थन किया गया। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जब मांग हुई तो इन दोनों ने जो है इस जो मांग का है समर्थन किया था, हरियाणा प्रदेश की मांग को उठाया था। उसके बाद देखिए बाद में हरियाणा राज्य के गठन के लिए श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन हुआ। श्री राम शर्मा पता होगा आपको, इन्होंने भी जो है हरियाणा प्रदेश को नए राज्य के रूप में जो है लाने के लिए एक हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था। यह प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है 1948 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में सांप्रदायिक आधार पर अलग सिख राज्य की मांग की, यानी कि जो अकाली दल के जो नेता हुआ करते थे तारा सिंह, उसने जो है एक अलग राज्य की सिख राज्य की मांग की थी, ना कि हरियाणा की, मतलब हरियाणा से अलग होना चाहते थे वो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मास्टर तारा सिंह है। उसके बाद देखिए मेन जो यहाँ से स्टार्ट होता है सच्चर फॉर्मूला। 1 अक्टूबर 1949 को कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इसके अनुसार जो है पंजाबी भाषीय क्षेत्र के लिए, हिंदी भाषीय क्षेत्रों के लिए पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब क्या कर दिया गया था कि भाई हिंदी और पंजाबी दोनों को अनिवार्य कर दिया था। भाई पंजाबी वाले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी वाले पंजाबी पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया था, इसको बोलते हैं सच्चर फॉर्मूला। उसके बाद देखिए जो हिंदी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, वो थे रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार जिला, नारायणगढ़, जगाधरी तहसीलों, अम्बाड़ा क्षेत्र, ये सारे के सारे किस्में थे हिंदी भाषी क्षेत्र हुआ करते थे। मतलब मेन जो झगड़ा था मेनली जो है भाषा को लेकर के था ये विवाद, और बताएंगे वो सारी की सारी बातें कि क्या कारण था कि अलग राज्य का गठन जो है अंततः स्वीकार कर लिया गया। पंजाब प्रांत में जो है शेष पंजाबी क्षेत्र हुआ करता था, याद रखेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र ये थे और शेष जो है सारा का सारा प्रांत क्या था, जो है पंजाबी भाषी क्षेत्र हुआ करता था। भाषा के आधार पर जो है ये राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 29 दिसंबर 1953 को गठित फजल अली आयोग के सामने पंजाब विधानसभा में हरियाणा के सभी 22 विधायकों ने एक मत होकर हरियाणा की मांग उठाई। यानी कि 1900 कब एक फजल अली आयोग था, उस आयोग के सामने जो है हरियाणा के जो 22 विधायक, यानी कि हरियाणा के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने जो है नए राज्य की मांग उठाई थी। परंतु फजल अली आयोग ने हरियाणा की जनता को जो है निराश किया, यानी कि नए राज्य का गठन जो है नहीं स्वीकारा गया। उसके बाद देखिए अप्रैल 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारित हेतु रोहतक आयोग के समक्ष हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों ने पृथक हरियाणा की मांग उठाई। ठीक है ना भाई, ये रोहतक की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग आया था। कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे उन्होंने अलग जो है राज्य की आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो है कौन कौन थे उस टाइम पे अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष थे खान बहादुर, सैयद
फजल अली, यानी कि इसी को जो है फजल अली आयोग बोलते हैं, याद रखना। फजल अली आयोग जो है अप्रैल 1955 में भारत में आया था, और इसके साथ में जो है 2 बंदे और थे, 2-3 बंदे, ये हरदेनाथ कुंजरू, KM पाणिकर, ठीक है, याद रखना। KM पाणिकर जो है ये 3 बंदे हुआ करते थे इस आयोग के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति का गठन हुआ, ठीक है ना। हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। हुकम सिंह समिति ने पंजाब पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक सीमा आयोग गठित किया, ठीक है ना। यानी कि इनको लगा कि हाँ अब हरियाणा प्रदेश जो है बनना चाहिए, एक नया पंजाब जो है मतलब पंजाब का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इस जो है आयोग ने, इस समिति ने एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? JC शाह ने। याद कर लियो इस बात को कि जो JC शाह आयोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। JC शाह आयोग की अध्यक्षता में 3 संसदीय सीमा आयोग का गठन हुआ। इसके अन्य जो 2 सदस्य थे, M फिलिप हुआ करते थे और S दत्तू। याद रखेंगे JC शाह आयोग में 3 सदस्य थे, एक तो JC शाह और उसके बाद M फिलिप, और तीसरे नंबर पर आते हैं S दत्तू। याद रखेंगे ये 3 सदस्य जो है JC शाह आयोग में हुआ करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है JC शाह आयोग जो है 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप देता है। याद रखेंगे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि JC शाह आयोग ने जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट कब पेश की गई, ठीक है, सरकार के सामने, जो सेंट्रल सरकार है उसके सामने जो है उन्होंने जो है 31 मई 1966 को जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने रखी। उसके बाद देखिए 18 सितंबर 1966 को भारतीय संसद में पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पारित किया गया, ठीक है ना। यानी कि संसद में मतलब इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 18 सितंबर को जो है एक विधेयक पास किया गया, पारित किया गया, 1966 नाम दिया गया उसको, ठीक है, पंजाब पुनर्गठन। इसी बिहाफ पे जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का नए राज्य के रूप में गठन होता है, और हरियाणा प्रदेश जो है हिंदुस्तान देश का 17वें राज्य के रूप में, एक नए राज्य के रूप में उभर कर आता है, और इस क्षेत्र का नाम जो है हरियाणा प्रदेश रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो हरियाणा प्रदेश है वो देश का 17वां राज्य बना और 18वें संशोधन के तहत बना। याद रखेंगे कि कौन से संशोधन के तहत जो हरियाणा का गठन हुआ, 18वें संशोधन के तहत। फिर उसके बाद देखिए धर्मवीर सिंह को जो है हरियाणा प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिल्कुल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है ये तो, ठीक है। धर्मवीर सिंह को पहला जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया, और पंडित भगवत दयाल शर्मा को जो है पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री वो कौन था? भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद देखिए पंजाब के साथ जो है विवाद के कारण क्या थे, क्यों हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, क्यों एक अलग राज्य बनाना पड़ा, तो वो कारण थे सारे के सारे। एक था भाषा, कि हम उनकी भाषा के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उसके बाद निंदा उपेक्षा, कि हरियाणा प्रदेश के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे उनकी उपेक्षा हो रही थी, पंजाब प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ठीक है ना। और हमारा जो एरिया क्षेत्र था वो एक पिछड़ता जा रहा था, ठीक है। इसीलिए जो है शायद एक नए राज्य के रूप में हरियाणा प्रदेश का आना जरूरी था। 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली, आपने सुना होगा, पहले दक्षिण भारत के राष्ट्रपति जिनका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जब हरियाणा प्रदेश बना तो उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन हुआ करता? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे भारत देश के, और उपराष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और प्रधानमंत्री उस समय जो है इंदिरा गांधी हुआ करती थी। याद रखेंगे।